मेरे पास सिर्फ 60 डेज़ बचे हैं और इन 60 डेज़ में मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं काबिल हूँ एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए। और उसके लिए मुझे अब डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब ने एकदम से बड़ा सा शौक दे दिया है सभी यूट्यूबर को कि अब आसान नहीं है एक अच्छा यूट्यूबर बन पाना, और वो भी इसी साल। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क रहने वाला है और मैं उसी में ही लग पड़ी हूँ। अब मैं देखती हूँ कि कितना मैं एफ़र्ट्स लगा पाती हूँ और कितना मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाती हूँ। अगर नहीं भी होती हूँ तो कोई बात नहीं, यार क्या करना है, लेकिन गिव अप मैं नहीं करने वाली। अभी मुझे खाना तैयार करना है, लंच तैयार करना है जल्दी से, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। आजकल ना बहुत काम चल रहा है जोरों शोरों से हमारी दुकान में। तो फिर कभी कोई काम वाला आता है, कभी कोई काम वाला आता है, तो उसके लिए अभी हमें लंच बनाना पड़ता है। और अभी अकेले मैं ही हूँ घर पे, भाभी अभी खेत में काम करने के लिए गई है। और कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई यार, मुझे व्लॉग बनाना चाहिए था कल का। इतना काम किया ना, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला कल तो, हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। कभी खेत में भागो, कभी खाना रेडी करके रखो, ये सारी चीजें होती। फिर टमाटरों को लगाओ क्रेट में, ये सारा काम भी मैंने और भाभी ने ही अकेले किया। मेरी मम्मा जंगल जाती हैं वो पशुओं को चराने के लिए, तो फिर मम्मा बिजी रहती है, लेकिन मैं और भाभी घर पे हैं, तो फिर हमारी ड्यूटी है हमारी ड्यूटी लगी हुई है बहुत ही जोरों शोरों से। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चावल पकाने के लिए रख दिए हैं गैस पे, चूल्हे पे। दिन में हम चूल्हा नहीं जलाते, चूल्हा मैं आपको दिखा देती हूँ। अपना चूल्हा तो आपने बहुत बार देखा होगा ब्लॉग में। ये है अपना चूल्हा इसको हम जलाएंगे रात को, इसको हम रात को ही जलाएंगे। इस टाइम हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत जल्दी होता है कि जल्दी जल्दी खाना बनाया जाए। अभी कॉल आने वाले नीचे से, 1 बजते ही इनको लंच चाहिए। और कल हम लोगों का लंच भी 3 बजे हुआ है। कभी इनको चाय दो, फिर ऐसा, मतलब औरतों की लाइफ दोस्तों, लेडीज लाइफ, किसी को नहीं दिखता है कि बेचारियां भूखी है, खाना खाए कि नहीं खाया। नो वे, तुम हमें दो पर आप ऐसे मत सोचना कि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि ऐसी लाइफ मैंने देखा है जो जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद ऐसी लाइफ होती है, सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन मेरी पहले की है, टेंशन ना लो। तो मुझे पहले से ही आदत है इन चीजों को फेस करने की, और मेरा ये रहता है ना कि मुझे कोई डांटे ना, बस उससे पहले मैं काम रेडी करके रखना चाहती हूँ। मेरा ऐसे में बिल्कुल भी डांट नालायक नहीं हूँ अगर मुझे किसी ने डांट दिया तो मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ कि क्यों डांट दिया मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया। और प्यार प्यार से जितना मर्जी काम मैं कर लूँ, मैं मना नहीं करती कभी भी। कभी जल्दी जल्दी से खाना बना लेती है। तो शादी हो चुकी है या होने वाली है, कुछ भी है, लड़कियों का खाना तो हमेशा बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ये कोई बहाना नहीं चलेगा तो वुमेन्स लाइफ या नॉट इजी लाइफ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आजकल मॉनसून है, तो मॉनसून में आजकल पहाड़ों पे क्या है, बहुत ज़्यादा काम जो है वो रहता है, खेतों में बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलोज करते हैं, देखते होंगे, तो आप देखते हो कि खेतों में कितना ज़्यादा हम लोग काम करते रहते हैं आजकल, और कोई भी बिल्कुल भी फ्री नहीं रह सकता। और अगर फ्री बैठ भी गया तो फिर भाई उसकी तो शामत आ जाएगी कि बैठ कैसे गया वो फ्री होके तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चावल पकाने को रख दिए हैं और मैं फटाफट से चपातियाँ बना रही हूँ। और मैं ये ऐसे ही करती हूँ, लेकिन बाद में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे, ये चिपक सी गई थी, तो मैं एक एक करके बना रही हूँ। उसमें आटा डाल रही हूँ ताकि चिपक ना जाए। फिर गैस पे ही बनानी पड़ेगी हमें रोटी, चूल्हे पे हम दिन में आग नहीं जलाते, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। और अभी इस तरीके से मुझे सारा का सारा खाना रेडी करना है। हमारे यहाँ पे बहुत काम चला हुआ है दुकान का, तो फिर कभी कोई आता है कभी कोई आता है, उनके लिए बनाओ, ये करो वो करो। तो लाइफ इज़ नॉट ईज़ी इन करंट टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम चल रहा है ये, लेकिन अच्छा भी है। जितना हम काम करते रहेंगे उतना हम सही भी रहते हैं ना। फ्री बैठने से अच्छा है कि हम काम करते रहें, और क्या, यही लाइफ है दोस्तों। काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब यूट्यूब जो
यूट्यूब ने जो अपडेट किया है उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हो चुका है कि मैं पता नहीं इस साल कामयाब हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। पहले मेरा ऐसा नहीं था ना, पहले मैंने ऐसे नहीं सोचा था इतना वॉच टाइम करना है, मुझे इतना सब्सक्राइबर्स चाहिए, मेरा ये मोनेटाइज हो जाना चाहिए चैनल, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब भाई अब तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो यूट्यूब ने सारे क्रिएटर्स को एक चैलेंज कर दिया है, मतलब कि तुम्हें थोड़े ही दिन है बस तुम लोगों के पास, 4-5 महीने। इन 4-5 महीने में तुम लोग अपने चैनल को मोनेटाइज होके दिखाओ ज़रा, अगर तुम्हें दम है तो। तो यूट्यूब भी चैलेंज करता है देखो। और इतने साल हो गए मैंने यूट्यूब चलाया है, लेकिन मैंने आज दिन तक ऐसा चैलेंज कभी नहीं देखा यूट्यूब की तरफ से कि आपको इतने डेज में ये पूरा करना है, और डबल कर दिया ऊपर से। देखो 4000 से सीधा 8000। ऐसा लगता है आने वाले टाइम में 8 से ये 12 भी हो जाएगा, 12 से 24 भी हो जाएगा। बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। आप एक इन्फ्लुएंसर भी आसानी से नहीं बन सकते, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे आजकल टमाटर का सीज़न है, तो टमाटर की तुड़ाई चल रही है, और उसके लिए हम हर तीसरे दिन खेतों में पहुँच जाते हैं टमाटर को तोड़ने के लिए। और फिर अभी हाल फिलहाल में मैं पहुँच ही चुकी हूँ। अभी सारे के सारे लोग ना खेतों में ही हैं, सब लोग टमाटर तोड़ते हैं। हर तीसरे दिन हमारे यहाँ पे गाड़ी आती है और उसी में हम लोग क्रेटे लगाते हैं और फिर भिजवा देते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर अभी तक चली हुई है। और इस बार क्या हुआ ना, पता नहीं धुंध की वजह से या कैसे, लेकिन हम लोगों के टमाटर बहुत जल्दी ख़राब होने लगे हैं, काले काले से हो गए हैं, नीचे से ही सड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनको देख के बड़ा दुख लगता है, और ऊपर से इनका कोई रेट भी नहीं आ रहा है, तो किसान लोग तो बेचारे मारे जा चुके हैं पूरी तरीके से। तो हम लोगों की जो मेहनत है ना, वो हमें उसका फल उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितना मेहनत इसमें लग रही है। मैंने तो क्या ही मेहनत करी है, लेकिन पापा बेचारे जिन्होंने इनको लगाया है, गुडाई करी है इनकी, पाला पोसा है इनको, हम तो सिर्फ तोड़ने के लिए जाते हैं, बाकी हमने क्या ही किया है। और घास वगैरह निकाल देती हैं। इस वाले खेत में मैंने घास नहीं निकाला था, ऊपर जो अदरक है ना उसमें ही निकाली थी बस मैंने घास। मुझे खेतों का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें बचपन से ना लगाया ही नहीं गया खेतों में कि ये करो वो करो। हम खुशी खुशी से चले जाते थे, जब दिल करता था चले जाते थे। लेकिन फिर अब हमारे घर वालों को आदत हो गई है कि ये आते क्यों नहीं है खेतों में काम करने के लिए, खुद से जाते क्यों नहीं है। तो जब दिल ही नहीं करता है काम करने का खेतों में, यार घर पे मुझसे जितना मर्जी काम करवा लो, मैं बहुत खुशी से करती हूँ। खेतों का काम करने में तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, चिढ़ मच जाती है कि नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर क्या है कि हेल्प करने का कीड़ा है, और मुझे लगता है कि अगर हमारे घर का एक पर्सन भी काम कर रहा है और उस पर बर्डन आ चुका है, तो फिर मेरे अंदर ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो वो भी तो इंसान है, उनको भी रेस्ट करने का अधिकार है, ये सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है। तो ये वाली चीज़ मेरे अंदर बहुत ही गंदी सी है, या अच्छी भी है, पता नहीं कैसी है, आप लोग बताना। तो मेरे अंदर रहता है ऐसे कि मैं किसी की हेल्प कर दूँ जाके फटाफट से। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आऊँ। और अब मैं 60 डेज़ का चैलेंज कर रही हूँ। अभी ये वाला खेत भी हमारे पास, ये नीचे वाला खेत भी है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ मम्मा नीचे वाले खेत में है, और इस वाले खेत में पीछे भाभी टमाटर तोड़ रहे हैं, और यहाँ मैं लगी पड़ी हूँ। और सारा काम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में आराम से फ्रेश होके। और मेरा तो सिर दर्द होने लग चुका है, क्योंकि मैं ना कल रात से यूट्यूब का ही सोची जा रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, मैं कैसा कंटेंट बनाऊँ, जो मैं कंटेंट बना रही हूँ क्या वो सही है या गलत है, क्या मुझे विलेज के ही व्लॉग्स डालने चाहिए, या फिर मुझे मोटिवेशनल स्पीच इस टाइप के जैसे मैं बनाया करती थी, या फिर मुझे स्टडी के व्लॉग्स बनाने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। पहले मेरे स्टडी के ही व्लॉग्स चले थे काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मुझे टेंशन सी हो गई है कि मैं अब स्टडी पे वापस जाऊँ, क्या करूँ। तो मेरा तो पूरे तरीके से दिमाग ना यूट्यूब ने हिला दिया है, और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स का दिमाग हिल चुका है इस टाइम पे। और मेरे पास 4 चैनल है और वो सभी हाफ में पहुंच चुके थे। मैं बड़ी खुश थी कि चलो वो इस साल हो ही जाएंगे मोनेटाइज, नहीं तो जनवरी फेब तक तो हो जाएंगे। लेकिन अब नहीं लगता भाई, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्लो लेके चली थी। मेरा इसमें ऐसा था ना कि मुझे नहीं सब्सक्राइबर का लेना देना, वॉच टाइम का कुछ नहीं लेना देना, बस मैं यूट्यूब पे काम करती जाऊंगी, लोगों को पसंद आना चाहिए। लेकिन अब यूट्यूब ने ही खुद मेंटेलिटी हम लोगों की चेंज कर दी है, और मुझे आ रही है अब जोर की नींद। और अब देखती हूँ कि आगे क्या क्या करना है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये टास्क अब रहने वाला है मेरे लिए,
और पता नहीं, आप लोग ज़रूर हेल्प करना, ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ, किस टाइप्स के वीडियोस लेके आऊँ जो काफ़ी ज़्यादा लोग देखें, उन्हें पसंद आए, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया यूट्यूब का नहीं है। बस मेरा ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको एडिट करके अपलोड कर दो, बस इतना ही मुझे पता है। इसके ज़्यादा आगे का मुझे पता नहीं है इतना। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, पता नहीं क्या ही होगा वैसे तो, लेकिन मैं मेहनत करती रहूँगी आप लोगों के लिए। मैं अब डेली लॉन्ग वीडियोस लेके आऊँगी और मैं 60 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, तो 60 डेज़ में देखते हैं अब क्या इम्प्रूवमेंट होता है 2 मंथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।